गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास में देखो हमने ये दो डिस्कस किए थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लोथरमेयर कर्व। तो हमारे पास लोथरमेयर अरेंजमेंट था। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या करना कि कर्व, तुम्हें एग्जैक्ट कर्व याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बस एक रफ शेप का आइडिया होना चाहिए कि कर्व कैसा था। और जो मैंने ये पॉइंट्स मेंशन करे थे कि कौन कौन किस पोजीशन पे आता है, जैसे एल्कली मेटल्स का तुम्हें पता होना चाहिए कि पीक पोजीशन पे आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशन पे आते हैं, हेलोजन्स असेंडिंग पोजीशन पे आते हैं। तो सिर्फ तुम्हें ये पता होना ज़रूरी है, बाकी एग्जैक्ट पोजीशन किस एलिमेंट की कहाँ पे है वो याद नहीं करनी है। बस एक रफ नोट्स में जब लिखना तो उसमें एक रफ डायग्राम बना लेना, एक रफ स्केच की तुम्हें पता चलता रहे कि हाँ कर्व की शेप ऐसी थी। तो ये दोनों हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थी? ये क्लोजेस्ट अटेम्प्ट था हमारा, जो अभी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जैसी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिराइव हुई है, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ही हुई है। सो मेंडलीव ने क्या करा, उसने द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड फाउंड बाय द वेरियस एलिमेंट्स वर मेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब तक हमारे पास ये चीज़ तो चलती आ ही रही थी कि द पीरियोडिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के बेसिस पर अब तक क्लासिफिकेशन चल रहा था। उसने ये भी सोचा कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं, तो उसने क्या किया कि सब एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया। हाइड्राइड और ऑक्साइड क्यों लिए? क्योंकि ये यूजुअली क्या होता है, सभी एलिमेंट्स के हमारे हाइड्राइड और ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इन दोनों के बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन करा। ये क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर सिलेक्टेड बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की देखोगे तो हमारे क्या हाइड्राइड और ऑक्साइड नॉर्मली मिल जाते हैं नेचर में। उसके बाद क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो ये तो अब तक चलता ही आ रहा था, और अब तक हर क्लासिफिकेशन में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक क्या बोला गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब तक एटॉमिक वेट के बेसिस पे हमारा क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन। Even the elements are arranged in order of their increasing atomic weights. Elements with similar chemical properties are repeated after certain intervals. तो यहाँ देखो दोनों चीजें हुई। हम क्या कर रहे हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में भी रख रहे हैं, और दूसरी चीज मेंडलीव ने ध्यान ये भी रखा कि हाइड्राइड और ऑक्साइड भी हमारे कैसे होने चाहिए, मतलब उनकी सिमिलर, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सिमिलर नेचर होगा हाइड्राइड ऑक्साइड का, वो ही हमारे एक ग्रुप में रहेंगे। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो ये है कि द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी भी क्या होती है, कोई चीज एक टाइम पीरियड के बाद या एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, वही हमारा पीरियोडिसिटी होता है। तो देखो ये है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या था कि 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। देखो ये क्या होते हैं कि हमारे पास, जैसे ये जो तुम्हारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल रो है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, एक पीरियड बोलते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल रो है। ये सिमिलर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल जो रो होगी उसको हम बोलेंगे पीरियड, और जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये देखो यहाँ ये जो भी वर्टिकल जो बना हुआ है इसको बोलेंगे हम ग्रुप्स, ठीक है। वर्टिकल रो हमारी ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल रो हमारे पास पीरियड है। और देखो ऊपर इसने क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो ये फॉर्मूले हैं कि ये सारे जो हमारे पास हैं वो क्या बनाते हैं, वो RO और RH के फॉर्मूले वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहे हैं। तो वो सबको उसने इस ग्रुप में रखा। फिर जिनके RO और RH2 ऐसे होते हैं उनके उसने इस ग्रुप में रख दिए। तो ये सारे फॉर्मूले के बेस पे भी कि ऊपर
किस एलिमेंट के कैसे ऑक्साइड बनते हैं और कैसे हाइड्राइड बनते हैं, उसके बेसिस पे भी इसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन। तो अभी बस हमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल रो हमारा पीरियड है और वर्टिकल कॉलम हमारे पास ग्रुप है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। यहाँ एक और होता है हमारा, एक 7th पीरियड भी होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स है। एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि अभी तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इस टेबल में हमें नोबल गैसेस नहीं दिख रही। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है, उसको बोला जाता है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो उसमें हमारा क्या हो जाता है, नोबल गैसेस ऐड हो जाती है। वो कैसे होंगी वो देखते हैं अभी। तो फिर क्या हुआ कि जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, फर्दर वन मोर ग्रुप वाज एडेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, और उसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो आगे एक ग्रुप ऐड हो जाता है हमारा। तो ये हमारा अभी 7 ग्रुप से 8th ग्रुप तक तो यहाँ पे है। 9th ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नोबल गैसेस का ऐड हो जाएगा मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ इन्होंने क्या किया कि ईच ग्रुप वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी। ये देखो यहाँ जो हमारे पास ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास। फर्स्ट ग्रुप में तो सब ग्रुप है हमारे पास। सब तो यहाँ एक हमारा ग्रुप ए हो गया और ग्रुप बी हो गया। ध्यान ये रखना है कि अगर जैसे इसने बोला कि फर्स्ट ग्रुप में है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। इनकी प्रॉपर्टीज में ऐसे सिमिलैरिटी नहीं होगी कि तुम सोचो कि ग्रुप 1 में रखे हुए हैं तो ये सारे सेम होंगे ए और बी के। ग्रुप ए के जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ग्रुप बी में जो है इनकी आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, लेकिन ग्रुप ए और बी की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होंगी। ग्रुप ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप बी में जो हैं वो हमारे डी ब्लॉक। जैसे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, ये सारे हमारे कौन से हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये एस पी डी ब्लॉक क्या है ये बाद में समझ आएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में जाता है। तो वो अभी काम का नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो उन अलग अलग ब्लॉक्स में हमारे एलिमेंट्स डिवाइडेड है। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो ग्रुप ए में हैं वो सारे कौन से हैं, एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। और ग्रुप बी में जो हैं ये सारे इस साइड राइट साइड में ये सारे कौन से हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब बात आती है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल। ये हमें क्लियरली दिख रहा है, तुमने देखा भी हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अब तो तुमने देखी हुई है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर कैसा है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह ही है। इसने देखो क्या किया था, इससे हमारा क्या हो गया कि एक सिस्टमेटिक स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग रेंज ऐसे ऑर्डर था, ठीक है, जैसे हमने ऐसे क्लासिफिकेशन तो उनमें भी हो रहा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था या ट्राइड्स थे, लेकिन वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लोदरमेयर की तरह हमें क्या पोजीशन भी ऐसे याद नहीं रखनी कि कर्व पे कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इसमें सिंपल क्या था, हम एटॉमिक वेट के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसको रखते गए। और हमारी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक देखो ग्रुप ए में सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो अगर हम एक की प्रॉपर्टी स्टडी कर ले और फिर हमें ये पता चल जाए कि हाँ स्लाइट ऐसा ऐसा वेरिएशन होगा, तो हमें सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड हमारे पास आया था कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप एंड इट वाज इजी टू प्रिडिक्ट एंड कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि जो भी हमारे ग्रुप में एलिमेंट्स है, ग्रुप का फिर से बता रहा हूँ ध्यान रखना, ग्रुप अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें जो सब ग्रुप्स हैं उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे ग्रुप ए होगा उसकी उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज, ग्रुप बी होगा
उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आया कि इट हेल्प्ड इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम। कुछ इनके साथ एलिमेंट्स के साथ क्या हुआ था कि इनका एटॉमिक वेट जो पहले था वो गलत था। देखो जैसे यहाँ बेरिलियम का अभी इसने लिखा हुआ है कि एटॉमिक वेट कितना है, 9 है, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले सोचा गया था कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13 होता है और उसकी वैलेंसी 3 होती है, कि मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंडलीव ने करेक्शन करी थी, करेक्शन करने के बाद हमें पता चला कि बेरिलियम का 9 है एटॉमिक वेट और इसकी वैलेंसी भी 2 है। ऐसे यूरेनियम के साथ भी था, यूरेनियम का भी एटॉमिक वेट का करेक्शन हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास चीज आई कि इट कुड आल्सो एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, दे वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। याद करो हमारे जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो वैलिड ही नहीं रह गया था, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, नोबल गैसेस आ गई थी। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं है। जो फॉर्म थी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की उस फॉर्म में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। एक हमारे पास क्या हो गया, एक नेक्स्ट हमारा 9th ग्रुप जो था वो ऐड हो गया और उसमें नोबल गैसेस को हमने प्लेस कर दिया। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी तो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स हमारे अनडिस्कवर्ड थे। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया कि उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का स्पेस उसने छोड़ दिया और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने बोला कि जो भी मैं स्पेस उसने छोड़ दिया और उसके बाद उसने खुद प्रिडिक्ट की प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो इस ग्रुप में है, ठीक है, यहाँ पे जो गैलियम है ये उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी, तो उसने यहाँ पे गैलियम का स्पेस छोड़ दिया। स्पेस छोड़ने के बाद उसने, अब हमें ये पता है कि इस ग्रुप में इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है और स्लाइट वेरिएशंस आते हैं। तो उन सब की स्टडी करने के बाद मेंडलीव ने गैलियम की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करी थी और जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज मिली गैलियम की जो कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट करी थी। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स थे यहाँ पे उसने, ये देखो गैलियम उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था, उसने स्पेस छोड़ दिया था यहाँ पे और उसको उसने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम था तो उसने एका एल्यूमिनियम उसका नाम दिया और उसने प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करी और प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही थी, जो उसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी। तो एक तो गैलियम था, दूसरा हमारे पास जर्मेनियम भी उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था। ये यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम सिलिकन के नीचे, इसने इसका नाम दिया था जर्मेनियम का एका सिलिकन और इसकी भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज हमें मिली थी। ऐसे ही यहाँ पे स्कैंडियम उसका उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था, स्कैंडियम को उसने एका बोरोन बोला, यहाँ पे स्कैंडियम है हमारे पास। और उसके बाद ऐसे ही टेक्नीशियम था, टेक्नीशियम भी उस टाइम अनडिस्कवर्ड था और उसने उसको नाम दिया था एका मैंगनीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ मैंगनीज है और इसके नीचे ये रहा टेक्नीशियम, तो ये भी स्पेस क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी था। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। एक तो जो स्पेसेस, देखो ये जो तुम्हें दिखा रहा हूँ इसमें क्या है कि एक्चुअल में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें इनकी जगह स्पेसेस थे, यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट्स। तो ये हमारी टेबल क्या थी कि इसमें हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ देखो ये जो है, यहाँ पे एक हमारा नोबल गैसेस के लिए अलग से हमारा ग्रुप ऐड हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया था नोबल गैसेस की वजह से। जस्ट हमने क्या किया कि एक हमने ग्रुप ऐड कर दिया और उस ग्रुप को बिल्कुल सेपरेट एक ग्रुप ऐड हो गया, तो कोई चेंजेस हुए नहीं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके ड्रॉबैक्स एंड देन वी विल मूव टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।